गर्मी के दिनों में जब अचानक आसमान काला पड़ जाए, तेज हवाएं चलने लगे, ओले गिरने लगे और बिजली की कड़क से जमीन कांपने लगे, तो समझ लीजिए कि काल बैसाखी आ गया है। यह पूर्वी भारत की एक मौसमी आपदा है जो हर साल अप्रैल से जून के बीच आती है और कई बार भारी तबाही मचा जाती है। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक मौसम बदला। उत्तर भारत के कई हिस्सों में दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। मूसलाधार बारिश, तूफानी हवाओं और कड़कड़ाती बिजली ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। सबसे ज्यादा नुकसान बिहार में हुआ, जहां 80 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय मंडल ने इसकी पुष्टि की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में भी 15 जिलों से 22 मौतों की खबर है। फतेहपुर और आजमगढ़ सबसे अधिक प्रभावित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत राहत कार्य शुरू करने, मुआवजा देने और फसलों के नुकसान का आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा में ओलावृष्टि और आंधी से फसलें तबाह हो गई हैं। बिजली गिरने से 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 बुजुर्ग शामिल हैं। अब सवाल ये है कि ये काल बैसाखी आखिर क्या है? काल यानी कि मृत्यु और बैसाखी यानी कि बैसाख का महीना, मतलब बैसाख में आने वाला एक ऐसा तूफान जो जानलेवा हो सकता है। ठंडा और गर्म हवा के टकराव से बनने वाला यह तूफान तेज हवा, वज्रपात और बारिश एक साथ लाता है, जिससे जान माल का व्यापक नुकसान होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे नॉर वेस्टर कहा जाता है, जो गर्मी के कारण बन रही स्थिर वायुमंडलीय स्थिति और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के टकराव से पैदा होती है। असम समेत पूर्वोत्तर में बारदोली झीरा या फिर बोडो ईसिला यानी कि असमिया भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम हार्वेस्टर भी है। ये तूफान अक्सर दोपहर या शाम के वक्त आता है और इसकी रफ्तार कई बार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इससे पेड़ गिर जाते हैं, बिजली के खंभे टूटते हैं और खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। इसका असर खासकर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होता है, जहां कच्चे मकान और खेत सीधे इसकी चपेट में आते हैं। हर साल काल बैसाखी की वजह से सैकड़ों लोगों की जान जाती है और करोड़ों की संपत्ति और फसलों का नुकसान होता है। ऐसे में जरूरत है समय पर अलर्ट जारी करने की, ग्रामीण इलाकों में मजबूत ढांचे बनाने की और किसानों को बीमा सुरक्षा देने की, ताकि इस प्राकृतिक आपदा के असर को कम किया जा सके।